गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. ओके। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने वी हैव डन मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशंस। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट इंडक्टर एंड इंडक्टेंस। ठीक है, और मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं अपनी स्लाइड शो कर रहा हूँ। मेरी स्लाइड विजिबल है? Yes, sir. ओके, इंडक्टर एंड इंडक्टेंस। A circuit or a closed conducting path carrying current I produces a magnetic field B, which causes a flux to pass through each turn of the circuit as shown in figure. अगर एक क्लोज सर्किट पाथ में करंट आई फ्लो करे तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, which causes a flux to pass through it. If the circuit has n identical turns, अगर इसके अंदर n identical turns हो, we define the flux linkage। फ्लक्स लिंकेज जो इस सोलेनॉइड से होगा, मतलब जो इस नंबर एन टर्न के सोलेनॉइड से होगा, दैट विल बी सिंपली एन इनटू जाई। Also, if the medium surrounding the circuit is linear, अगर आजू बाजू का जो मीडियम है अगर वो लीनियर हो, लीनियर मीन्स इट इज इफ इट इज यूनिफॉर्म। ठीक है, अगर आइडियली इसको मान के चले कि इफ इट इज लीनियर, द फ्लक्स लिंकेज इज प्रोपोर्शनल टू द करंट आई प्रोड्यूसिंग इट। फ्लक्स लिंकेज जो है वो आई के प्रोपोर्शनल होगा, एंड दिस प्रोपोर्शनलिटी इज नथिंग बट एल। लैम्डा इज इक्वल टू एल आई, where L is a constant of proportionality called the inductance of the circuit. The inductance L is the property of the physical arrangement of the circuit, और ये inductance L totally depend करेगा कि इसका physical arrangement कैसा है। ठीक है, a circuit or a part of the circuit that has an inductance is called an inductor। कोई भी सर्किट जिसके अंदर इंडक्टेंस होता है उसको हम लोग इंडक्टर कहते हैं। वी में डिफाइन इंडक्टेंस, यहाँ से मैथमेटिकली अगर इसको डिफाइन करें, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज टू द करंट थ्रू द इंडक्टर, दैट इज नथिंग बट लैम्डा बाय आई, और इट इज कैन बी रिटन इफ इट इज हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N, तो N xi upon I, where xi is the flux of a single loop। The unit of inductance is Henry, which is same as Webers per ampere. Since the Henry is a fairly large unit, inductance are usually expressed in millihenry। Henry बहुत बड़ा यूनिट होता है तो कंपैरेटिवली 10⁻³ यूनिट इसका यूज करते हैं, दैट इज मिली हेनरी। जो अब तक हमने इंडक्टेंस की बात कर रहे थे, ये सेल्फ इंडक्टेंस था। द इंडक्टेंस डिफाइंड अबव इज कॉमनली रेफर्ड टू एज सेल्फ इंडक्टेंस सिंस द लिंकेज आर प्रोड्यूस्ड बाय द इंडक्टर इटसेल्फ। यहाँ पर जहाँ करंट प्रोड्यूस हो रही है वहीं पर इंडक्टेंस जनरेट हो रहा है, एंड दिस टाइप ऑफ इंडक्टर या दिस टाइप ऑफ सर्किट is having self-inductance. Like capacitor, we may regard inductance as a measure of how much magnetic energy is stored in an inductor। जैसे कैपेसिटेंस में हम लोग कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है वो हम लोग नॉर्मली ½ CV² से देते हैं, वैसे ही
Inductance is nothing but it's a property by virtue of which you can define the magnetic energy stored in the inductor. Normally magnetic energy हम लोग जो by the circuit theory देते हैं, that is half Li square. The magnetic energy stored in an inductor is nothing but half Li square. अब ये तो हो गया कि सेल्फ इंडक्टेंस की बात. अब म्यूचुअल इंडक्टेंस को समझते हैं. If instead of having a single circuit, we have two circuits carrying current I1 and I2, as shown in figure, a magnetic interaction exists between the circuit. अगर दो सर्किट्स ले, एक में करंट I1 फ्लो हो रहा है, एक में करंट I2 as shown in figure, ठीक है, तो आपके जो फिगर से पता लग रहा है कि वहां पर चार तरह के मैग्नेटिक इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं. There are four component of fluxes. One is Xi11, that is uh, flux generated in the circuit 1 due to current in the circuit 1. Xi12, it is the flux in the circuit 1 due to current I2. Similarly, for the circuit 2, Xi22, that is the flux linkage in the circuit 2 due to current 2, and Xi21 is nothing but flux linkage to the circuit 2 due to the current I1. ठीक है, तो इस तरह से टोटल चार फ्लक्सेस आपके इस केस में देखने को मिलेंगे. ठीक है, यहाँ पर इसको एक्सप्लेन भी किया है. फॉर द एग्जांपल फ्लक्स Xi12 के लिए एक्सप्लेन किया. फॉर एग्जांपल इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सर्किट 1 due to the current I2 in the circuit 2. If V2 in the field due to I2 and S1 is the area of the circuit 1, then Xi12 हम दे सकते हैं mathematically it is a surface integral S1 because we are considering the circuit 1. तो उसका सरफेस लेंगे, ठीक है, और फील्ड लेंगे क्योंकि ड्यू टू करंट I2 है, ठीक है, तो फील्ड लेंगे V2. तो Xi12 is simply surface integral V2 dx. और यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात की जाए, we define यहाँ पर define the mutual inductance M12. 1 second. We define the mutual inductance M12 as the ratio of the flux linkage lambda 12, which is N1 Xi12 on the circuit 1 to the current I2. इसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं. कि फ्लक्स लिंकेज जो कि सर्किट 1 में आ रहा है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय करंट I2, ठीक है, डिवाइडेड बाय द करंट I2. दिस इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस. This is known as mutual inductance, that is the inductance generated in the circuit 1 due to the current in circuit 2. Similarly, आप म्यूचुअल इंडक्टेंस M21 डिफाइन कर सकते हैं, which is the flux linkage of the circuit 2 per unit current I1. That is जो कि सर्किट 2 में जो फ्लक्स लिंकेज हो रहा है ड्यू टू द करंट इन द सर्किट 1. That is given mathematically given as M21, which is equal to lambda 21 upon I1, which is equal to N2 Xi21 upon I1. अगर आजू बाजू का जो सराउंडिंग मीडियम अगर वो लीनियर है तो ये दोनों म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल होंगे. M12 इज इक्वल टू M21. ठीक है, ये भी हेनरी में ही डिनोट करते हैं. यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर. ओके.
ऐसे ही सेल्फ इंडक्टेंस इस केस के लिए हमारा सिंपली लैम्डा 11 अपॉन I1 होगा, L1 xi1 upon I1, and L2 will be self inductance L2 will be lambda 22 upon I2 and 2 xi2 upon I2. अगर टोटल फ्लक्स की बात की जाए xi1 will be simply xi11 plus xi12 और for circuit 2 xi2 will be xi21 plus xi22. अगर टोटल एनर्जी इन द मैग्नेटिक फील्ड इसके इस म्यूचुअल जो सर्किट था इसकी टोटल एनर्जी की बात की जाए तो इट विल बी सिंपली द समेशन ऑफ द एनर्जी ड्यू टू द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ circuit 1 which is given as half L1 I1 square plus self inductance energy due to the self inductance in the circuit 2 that is given by half L2 I2 square plus minus the energy due to the mutual inductance between the two circuits which is given as M12 I1 I2. अब यहाँ पर प्लस माइनस दोनों ले रखा है. The positive sign is taken if the current I1 and I2 flow such that the magnetic field of the two circuits strengthen each other. अगर I1 और I2 इस तरह से फ्लो हो रही है कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है तो आप उसको पॉजिटिव लेंगे. If the current flows such that the magnetic field oppose each other, करंट इस तरह से फ्लो हो रही है कि आपस में मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट हो रही है तो आप नेगेटिव साइन लेंगे. In this way, this is the total energy stored in the circuit shown in above figure. That is equal to half L1 I1 square plus half L2 I2 square plus minus M12 I1 I2. Okay. अब देखते हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस में यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रही है वहां पर मैग्नेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करें. कंसीडर अ डिफरेंशियल वॉल्यूम इन अ मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन फिगर. एक डिफरेंशियल वॉल्यूम मैंने कंसीडर किया हुआ जैसे कि फिगर में शो कर रखा है मैंने, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में है व्हिच इज हैविंग वैल्यू b. लेट द वॉल्यूम बी कवर्ड विद द कंडक्टिंग शीट एट द टॉप एंड द बॉटम सरफेस विद करंट डेल्टा I. ठीक है, इसका टॉप एंड बॉटम सरफेस पे मैं कंडक्टिंग शीट रख रहा हूँ, ठीक है, which is flowing with current delta I. We assume that the whole region is filled with such differential volume. अगर ये मान के चलो मैं कि मेरा पूरा रीजन जो है वो इस तरह के डिफरेंशियल वॉल्यूम से भरा हुआ है तो ईच वॉल्यूम इस तरह के हर एक वॉल्यूम का जो इंडक्टेंस होगा सिंपली क्या होगा, इट विल बी डेल्टा xi अपॉन डेल्टा I. ठीक है, डेल्टा xi इससे रिलेटेड जो फ्लक्स होगा वो सिंपली क्या होगा, इट विल बी म्यू h डेल्टा x इनटू डेल्टा z. ठीक है, वो फिर से देखते हैं. डेल्टा x इनटू डेल्टा z होगा म्यू h डेल्टा x इनटू डेल्टा z upon delta I. According to the figure, delta I is nothing but h into delta y. अगर इसको ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो क्या मिलेगा हमको, सॉरी इसको ऊपर वाली में नहीं, अगर मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करूं उसको हाफ डेल्टा L डेल्टा I स्क्वायर, डेल्टा L ऊपर से ले लूं और डेल्टा I इज इक्वल टू h डेल्टा y ले लूं तो यू विल बी गेटिंग हाफ म्यू h स्क्वायर डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z. डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z को हम लोग ले सकते हैं डेल्टा v. From this we can define magnetic energy density. If delta Wm is divided by delta V and as delta V tends to 0, this is known as
magnetic energy density, which is given as the magnetic energy density is nothing but limit delta V tends to 0, delta Wm upon delta V, जो निकल के आएगा half mu h square. This is your magnetostatic energy density, half mu h square, which can also be written as half B dot h, which can also be written as B square by 2 mu. म्यू एच की जगह में बी कर दिया है, तो आपको सेकंड एक्सप्रेशन मिल गया हाफ बी डॉट एच, और एच की जगह पर बी बाय म्यू कर दिया है, तो आपको मिल गया बी स्क्वायर बाय 2 म्यू. तो यहां से अब मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी इन द मैग्नेटिक फील्ड इन लीनियर मीडिया, यहां से मैग्नेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं. सिंपली मैं अगर अब एक्सप्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रल कर लूं उसका, तो मुझको मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी मिल जाएगी. दैट इज गिवन बाय कैपिटल Wm, which is equal to W small Wm dV, या मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी इनटू dV. इसका वॉल्यूम इंटीग्रल निकाल लिया. यहाँ पर अगर फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करें तो मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ इंटीग्रल B dot h dV, or it can be written as half integral mu h square dV. मैग्नेटिक एनर्जी में किसी को कोई डाउट? यहाँ तक कि कोई भी स्लाइड में कोई डाउट हो किसी को? नो सर. ओके, दिस वाज अबाउट मैग्नेटिक एनर्जी, इंडक्टेंस एंड इंडक्टर. इसको जरा एक दो न्यूमेरिकल्स हैं, इसको देखते हैं, अप्लाई करते हैं. You have to calculate the self inductance per unit length of an infinitely long solenoid. ठीक है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड है, उसके लिए सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करते हैं. द मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड द सोलेनॉइड पर यूनिट लेंथ इज गिवन बाय, अगर कोई लॉन्ग सोलेनॉइड है उसको मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, तो दैट इज B इज इक्वल टू म्यू h, which is equal to mu into I is the current flowing through the solenoid, into small n, where small n is nothing but small n is nothing but capital N by L, that is number of turns per unit length. If S is the cross section area of the solenoid, अगर S उस cross section solenoid का cross section area है, the total flux जो उस क्रॉस सेक्शन का होगा सिंपली B इंटू एस होगा. ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है इस सोलेनॉइड से, दैट इज B इंटू द सरफेस क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट इज S. तो B के फॉर्मूला ऊपर हम लोग निकाल चुके, दैट इज म्यू इंटू आई एन, तो ये हो जाएगा म्यू आई एन एस टोटल फ्लक्स. Since the flux is only for a unit length of the solenoid, the linkage per unit length, तो यहाँ पर linkage अगर per unit length निकालना हो, that is lambda by L is nothing but n xi. ये n xi के बराबर होगा. अगर xi की वैल्यू यहाँ पर रखें तो you will be getting mu n square I s, और हमें इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालना है, तो L by L is nothing but इंडक्टेंस इज नथिंग बट प्लस लिंकेज पर यूनिट करंट. ऊपर वाले फॉर्मूले को आई से डिवाइड कर देंगे. प्लस लिंकेज जो हमने निकाला लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा बाय एल इज इक्वल टू एन आई इज इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर आई एस. इसको आई से डिवाइड कर रहे हैं, यू आर फाइनली गेटिंग म्यू एन स्क्वायर एस. दिस इज द इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड.
इसमें किसी को कोई डाउट इस न्यूमेरिकल में? Nobody is responding, that means सबको समझ में आ गया. Now let us see the numerical 2. Determine the self-inductance of a coaxial cable of inner radius A and the outer radius B. आपके पास एक कोएक्शियल केबल दे रखी है जिसके अंदर का जो कंडक्टर है उसका इनर रेडियस ए है और आउटर कंडक्टर का रेडियस बी है. यू हैव टू फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस. यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ एल आई स्क्वायर. डब्ल्यू एम इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर. फ्रॉम दिस ये सामने स्क्रीन विजिबल है ना? Yes, sir. अब आ रहा? Yes, sir. Screen visible है. ठीक है. तो डब्ल्यू एम इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर. मैग्नेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर. तो यहाँ से आप एल निकाल लेंगे, दैट विल बी 2 डब्ल्यू एम अपॉन आई स्क्वायर. और डब्ल्यू एम हमें मालूम है, मैग्नेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट एच डी वी, और इट कैन बी रिटन एज बी स्क्वायर बाय 2 म्यू डी वी. तो यहाँ से अगर ये मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू डी वी को मैं सब ऊपर एल के एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करूं तो इट विल बी सिंपली एल इज इक्वल टू 2 अपॉन आई स्क्वायर, 2 अपॉन आई स्क्वायर इंटीग्रेशन बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू डी वी. तो इस रिलेशनशिप का यूज करके हम लोग कहते हैं कोएक्शियल केबल का इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इंडक्टेंस निकालते हैं. नाउ द इंटरनल इंडक्टेंस ऑफ जो अंदर का जो कंडक्टर है उसका इंडक्टेंस निकालना है, दैट इज 2 अपॉन आई स्क्वायर. मैंने जैसे फॉर्मूला निकाला था यहाँ पर इंटीग्रेशन b1 स्क्वायर अपॉन 2 म्यू dv. अब हमें पूरा कोएक्शियल केबल के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके हैं, अगर आपको याद हो पहले प्रीवियस लेक्चर्स में. यहाँ पर इनर रेडियस और आउटर रेडियस के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर चुके हैं. तो फॉर द इनर रेडियस मैग्नेटिक फील्ड जो होता है दैट इज बी इज नथिंग बट म्यू आई रो अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर. ये हम लोग निकाल चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में. तो मैंने सिंपली इसको यहाँ आके सब्स्टिट्यूट कर दिया. वॉल्यूम की जगह पर यहाँ पर हम लेंगे दैट इज रो डी पाई डी जेड. ठीक है, बाकी सारी चीजें बाहर निकाल लेंगे, सिर्फ आपका रो स्क्वायर अंदर रह जाएगा. ठीक है, तो यू आर फाइनली गेटिंग म्यू अपॉन 4 पाई ए पाई स्क्वायर 8 टू पावर 4 0 to L dz is the length of the coaxial cable, 0 to 2 pi d phi and 0 to a rho cube d rho. इसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेटिंग म्यू एल अपॉन 8 पाई. सिमिलरली सेम फॉर्मूला हम लोग एक्सटर्नल के लिए भी यूज करेंगे. वहां पर हम करेंगे 2 बाई आई स्क्वायर अपॉन इंटीग्रेशन बी 2 अपॉन 2 म्यू डी वी. और जैसे कि कोएक्शियल केबल के लिए मैग्नेटिक फील्ड पहले भी निकाल चुके हैं, तो एक्सटर्नल की केस में बी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज म्यू आई अपॉन 2 पाई रो. सिंपली इसको वहां पर रखा है. तो यू आर गेटिंग
1 upon I square mu, surface integral mu square I square upon 4 pi square rho square, dv की जगह पर हो जाएगा rho d phi dz। तो सारी चीजें तो अगर जो कैंसिल हो रही है चीजें, पैरामीटर्स को कैंसिल आउट कर लिए, तो फाइनली आप कांस्टेंट जो बाहर निकल के आ रहा है दैट इज म्यू अपॉन 4 पाई स्क्वायर, और dz इंटीग्रेट होगा 0 से लेके l, पाई इंटीग्रेट होगा 0 से 2 पाई, एंड d रो बाय रो फ्रॉम a टू b, यू विल गेटिंग ln रो, और लिमिट्स आपकी a टू b है तो ये ln b बाय a आ जाएगा, दैट इज म्यू l बाय 2 पाई ln b बाय a। So this is the inductance for a coaxial cable. किसी को कोई डाउट है इसमें? No, sir. No, sir. Next example है that is determine the inductance per unit length of a 2-wire transmission line with a sufficient distance d. ठीक है, each with a having a radius a। ये क्वेश्चन आप अपने आप से करिएगा, ठीक है, दिस इज एन असाइनमेंट। तो आज हम लोगों ने देखा कि हाउ यू डिफाइन मैग्नेटिक एनर्जी and इंडक्टेंस। आपने कोएक्सियल केबल का निकाल कर देखा, और क्या कहते हैं सॉलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकाला। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे वी विल बी डूइंग फैराडेज लॉ एंड मैक्सवेल इक्वेशन। और किसी को कुछ डिस्कशन करना हो तो नहीं तो मैं अटेंडेंस दूं। सर अभी और कितनी यूनिट बची हुई हैं पढ़ने के लिए?